नमस्ते। बहुत समय बीत चुका है। काफ़ी समय के पश्चात हम आपके समक्ष आए हैं। अच्छा लग रहा है। आशा है आप सब कोई बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से खुश होंगे, आरामदायक जीवन बिता रहे होंगे। यही हमारी भी चाह है। आज आपके समक्ष हमारे आने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी है। एक शुभ समाचार आपके सामने रखना चाह रहे हैं। वो ये है कि जो भी सदस्य अपने समय को, या कह सकते हैं जैसे अपने अंतिम समय पर, जैसे बच्चे बड़े हो गए, बाहर हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आप भी बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं, तो ऐसे लोग या जो बाबा जी को बहुत मानते हो या बाबा जी की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये सचमुच बहुत ही खुशखबरी है। और ये खुशखबरी ये है कि प्रस्तावित आश्रम में जो हम लोग पहले भी आपको गुरुजी ने अपने पहले एक वीडियो में जो 21 सितंबर 2021 में जो उन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक वीडियो को डाला था, हम नहीं चाहते कि अब और फिर उसको वापस दोहराया जाए, तो हम सीधे आपके समक्ष अपने विषय को रखते हैं, जो इस प्रकार है। सभी सदस्य या सभी साधक जो आध्यात्मिक जीवन को बिताना चाहते हैं या आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहते हैं, अपने अंतिम समय को पूरी तरह से बाबा जी के चरणों में न्यौछावर करना चाहते हैं, कुछ बीमार या कोई उस समय पर मदद की चाह रखता हो, ऐसे समय पर ये जो प्रस्ताव रखा गया है ये उन्हें काफ़ी किफ़ायती या काफ़ी सुविधाजनक होगा। वे अपने बचे जीवन को बाबा जी के चरणों में सेवा करते हुए बिता सकते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, हम लोग बाबा जी के आश्रम बनाने के लिए पहले से ही ज़मीन अर्जित कर चुके हैं। महाअवतार बाबा जी इंटरनेशनल सेंटर जो मैसूर में, वहाँ के एयरपोर्ट से बहुत ही पास और राजमहल से बहुत ही करीब जो हमारे हाथ आ रहा है, बस सब कुछ दिया जा चुका है, केवल रजिस्ट्रेशन बाकी है, जो हम लोग अपने निजी संपत्ति से, अपने निजी जो कमाए हैं उसमें से हम लोग उसे खरीदे हैं। और वो ज़मीन हम लोग बाबा जी इंटरनेशनल सेंटर के लिए समर्पित कर रहे हैं। जैसे बाबा जी का आश्रम बनना है, ये आश्रम इस बाबा जी इंटरनेशनल सेंटर से कुछ 1 घंटे का रास्ता रहेगा। जो भी लोग एयरपोर्ट से उतरकर आएंगे तो वे लोग पहले बाबा जी इंटरनेशनल सेंटर जाकर कुछ आराम फरमाकर फिर बाबा जी आश्रम, जैसे हमने कहा आपको कि वहाँ से कुछ 1 घंटे का रास्ता है, वे लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये जो सेंटर है ये एयरपोर्ट के काफ़ी पास होने की वजह से आप लोग फ्लाइट का आना जाना भी देख सकते हैं। अब हम बात पर आते हैं या विषय पर आते हैं। हम ये कहना चाह रहे थे आप लोगों से कि जैसे बाबा जी इंटरनेशनल सेंटर से बाबा जी का आश्रम जो 1 घंटे की दूरी पर रहेगा, इस बाबा जी के आश्रम के लिए हम लोगों ने ज़मीन सब देखी है, जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कुछ कुटीर बनाया जाए, कॉटेजेस बनाया जाए, जिसमें जो साधक हैं या बाबा जी के भक्त हैं, वे लोग अपने अंतिम समय पर या बाबा जी की सेवा के लिए वे लोग वहाँ पर रह सकते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम वहाँ पर अपने सदस्यों को कुछ ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। दरअसल ये ज़मीन जो है हम लोगों ने जो देखी है, ये कुछ 4 लोगों के नाम पर बटा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों से बात कर पूरी तरह से इसे फाइनल करना चाहते हैं, इसे अंतिम रूप देना
चाहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग अभी आप लोगों को उस ज़मीन के बारे में कोई फ़ोटो वगैरह हम लोग नहीं डाल सकते, या उसके बारे में हम लोग आपको यहाँ कुछ दिखा नहीं सकते। केवल हम आपको ये बता सकते हैं बस। और उनके साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों को, अर्थात जो इसके लिए आगे आएंगे, उनके लिए एक वहाँ पर कुटीर बनाया जाएगा जो एक ही तरह का होगा और केवल ग्राउंड फ्लोर ही होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा नहीं होगा। दरअसल बात ये होती है कि जो किसान लोग हैं, ये लोग का जो ज़मीन है ये बटा रहता है, जैसे भाई भाई हैं या कि इस प्रकार जब बटा रहता है तो हर लोगों का ज़मीन हमें चाहिए। अर्थात हमें चारों तरफ से एक ऐसी ज़मीन चाहिए जो एक यहाँ और दूसरा टुकड़ा वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक ही जगह पर जहाँ आश्रम बनेगा वहीं पर हम कुटीर बनाना चाहते हैं, या वहीं पर कॉटेजेस बनाना चाहते हैं जो हमारे आश्रम के बाउंड्री के अंदर ही होगा। जो किसानों से ये बातें चल रही हैं, ये मोल भाव भी चल रहा है, और जो हम लोगों के बजट में बैठेगा तो वो हम लोग उसको अंतिम रूप दे सकेंगे। इस आश्रम में कुछ सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जैसे बाबा जी आश्रम में एक मुख्य हॉल रहेगा बाबा जी के लिए, और एक गर्भगृह जहां बाबा जी की स्थापना होगी, बाबा जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पीछे जो एडमिन है, अर्थात हम लोगों के लिए हम लोग अपना एक घर वहाँ बनाएंगे, और उसके पश्चात एक यज्ञशाला रहेगी, वॉकिंग स्पेस रहेगा आप लोगों के लिए, अर्थात सुबह सुबह वॉक करने के लिए, और प्लेग्राउंड जैसे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी खेलने के लिए मैदान रहेगा, एक प्रमुख यज्ञशाला, और इसके अलावा एक जो दिनचर्या के लिए रहेगी वो यज्ञशाला भी वहाँ रहेगी। इसके अलावा लॉन्ड्री कक्ष, खाने के लिए डाइनिंग हॉल कह सकते हैं, और रसोई, जहाँ तक हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक कैंटीन बनाएं जिससे लोगों को वहाँ अपने घर में बनाने की अपेक्षा वे लोग यहाँ आकर कैंटीन से ले जा सकते हैं खाना वगैरह। और जैसे सिक्योरिटी के लिए एक अलग से रूम रहेगा, वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग स्पेस वहाँ रहेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग आपको उपलब्ध कराकर देंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि ये सब जो प्लान है, जो कार्यवाही हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसे कम से कम एक रूप देने के लिए 1 साल लगेगा। ये सब हमारे प्लान के अंतर्गत है, और जो लोग अपना नाम पंजीकृत कराना चाहते हैं वे लोग जितनी जल्दी आ सके, जो पहले आएंगे वो फ़ायदेमंद रहेंगे। हम लोग जो प्रस्ताव आप लोग के समक्ष रख रहे हैं वो ये है कि हम लोग आपको एक ज़मीन जो काफ़ी किफ़ायती दाम में आप लोगों को मिल सकेगा। हम लोग आपको 600 स्क्वायर फीट ज़मीन आप लोग को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये जो है केवल आपके लिए ज़मीन रहेगा, आप लोग उसमें अपना घर बनाएंगे। पति पत्नी है या जिसका कोई सहारा ना हो तो आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई आएगा उनको वहाँ रहने की अनुमति नहीं है। वे लोग आकर कुछ 2-3 दिन रुककर वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उनको वहीं रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो लोग इस ज़मीन का भुगतान किए हैं केवल वे लोग ही वहाँ रह सकते हैं अपने जीवन काल तक। बड़े बड़े भारत की कंपनियों में से हम लोगों ने जिनसे बात की है, उन लोग करीब 10 दिन के अंदर, 10 दिन के समय में ही वे लोग एक छोटा सा घर बनाकर देते हैं। उसमें आपको पूरी सुविधाएं रहेगी, जैसे आपको एक रसोई रहेगा, पैंट्री जैसा, एक आपको यूज़ करने के लिए जैसे कपड़े धोने के लिए, उसके लिए आपको छोटी सी जगह रहेगी, और आपको एक बेडरूम रहेगा जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। उसमें अलमारियाँ होंगी,
बैठकर खाने के लिए छोटी सी जगह होगी और एक हॉल होगा, इतना आपको काफ़ी है। शौचालय है, और क्या चाहिए। बहुत ही आराम से आप अपनी ज़िंदगी को वहाँ बिता सकते हैं। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें अब तक पूरी तरह से जितना हम लोग सीमित सदस्यों को लेना चाहते थे वे पूरे हो चुके हैं। अर्थात 20 सदस्य हम लोग सोचे थे और 20 सदस्य पूरे हो चुके हैं। लेकिन और भी जो कई लोग हैं जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, तो हम लोगों के लिए दूसरे और ज़मीन को देखना हो रहा है। और वो ज़मीन हम लोग ऐसा देख रहे हैं जो बिल्कुल हमारे आश्रम से ही जुड़ा हो, ना कि वो दूसरे टुकड़ों में बटा हो, वो आश्रम की बाउंड्री में ही रहे। वहीं पर हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा वक्त लग सकता है। और एक बात है, जो पहले दे दिए वो लोग मतलब कहना चाहिए भाग्यवान है। लेकिन आप भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग दूसरा फेज़ शुरू कर रहे हैं, अर्थात फेज़ 1 फेज़ 2। लेकिन ये जो फेज़ 1 फेज़ 2 है, ये अभी केवल हम लोग अपने केवल नाम के लिए रखे हैं, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो फेज़ 1 का जो है, जितने हम सीमित सदस्य लेना चाहते थे वो पूरा हो चुका है। और जो अब फेज़ 2 जो बाउंड्री में ही रहेगा, हम लोग वहीं ज़मीन लेंगे, वहीं आप लोग हमारे साथ में ही रहेंगे, बाबा जी के आश्रम के पास में ही रहेंगे। तो उस ज़मीन के लिए आप लोग को थोड़ा और खर्च आ सकता है, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले देखा उसके दाम में भी और जो अभी हम लोग देख रहे हैं दूसरे फेज़ के लिए, उसके दाम के लिए भी काफ़ी फ़र्क है। तो आप लोगों को जो दूसरे फेज़ में अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो है हम दूसरे फेज़ के लिए ही आप लोगों से बात कर रहे हैं। और जो इसमें आना चाहता है या जो बाबा जी के आश्रम में अपने जीवन को बिताना चाहता है, अपने गुरु जी के पास रहना चाहते हैं, हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एक और अच्छा मौका है। क्योंकि हम लोगों ने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब जैसे लोग चाह रहे हैं तो हम दूसरे फेज़ के लिए हम लोगों ने सोचा है। लेकिन इसका जो दाम है ये पहले वाले से ज़्यादा रहेगा। जैसे हमने आपको कहा, इसका जो दाम है ये आप लोगों को 1,65,000 पड़ेगा। और याद रखिए, अब ये मत सोचिएगा कि इस YouTube वीडियो को देखकर आप सोच रहे हैं 1 साल तक। नहीं, आपको सोचने के लिए, आपको डिसीजन लेने के लिए, आपको अंतिम निर्णय लेने के लिए जो समय है वो 1 महीने का है। आप इतने में ही सोचकर आप जल्दी पहुंचिए, क्योंकि जैसे हम लोग पहले फेज़ का, जैसे हमने आपको बताया, गुरुजी ने जो डाला था 4 दिसंबर को, इसमें हम लोगों ने फरवरी तक का समय लोगों को दिया था, लेकिन कुछ 10-15 दिनों में ही वो भर गया। अब हम सेकेंड फेज़, जो दूसरे फेज़ की बात हम कर रहे हैं आपसे, और इसकी पंजीकरण के लिए आप लोग को 1 महीने का समय दे रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि 1 महीने का समय है, क्योंकि ये भी कितनी जल्दी भर सकता है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 लोग और आ चुके हैं और आते ही जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। 15,000 आपको पंजीकरण के लिए देना होगा। उसके बाद 1,50,000 जो 15 इंस्टॉलमेंट में 10-10 हज़ार करके आप उसे जमा करेंगे, पे करेंगे आप उसे, जिससे आपको वर्डन भी नहीं होगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ये हर महीने 10 तारीख के अंदर जमा हो जाना चाहिए। और ये जो शुरू होगा ये जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। और जैसा हमने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना नाम पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी भर जाने के बाद आप अगर चाहें तो भी उस ज़मीन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या शायद उस दाम पर भी आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में आपको मिल रहा है। 600 स्क्वायर फीट का ज़मीन जो है भारतीय मुद्रा में ये आपको
1,50,000 और 15,000 आपको पंजीकरण के लिए, अर्थात 1,65,000, जिसे आप इंस्टॉलमेंट के रूप में आप इसे दे सकते हैं। आप कोई ये नहीं कहिएगा कि हम पहले वाला लेना चाहते हैं, पहला वाला पूरा हो चुका है और दूसरे वाला भी भरते जा रहा है। तो ये आप लोग की इच्छा है, जितना जल्दी बाबा जी के चरणों में सेवा अपना प्रदान करना चाहते हैं। ये जो है ये कृषि भूमि है और इसमें व्यावसायिक तौर पर ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग आपको ये 600 स्क्वायर फीट का ज़मीन जो है ये आपको हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आप लोग अपने घर को बनाकर, अपने कुटीर को बनाकर या कह सकते हैं कॉटेज को बनाकर, आप लोग उसमें अपने समय को, अपने अंतिम समय को बहुत ही सुविधापूर्ण से और ये बहुत ही आरामदायक रूप में आप बिता सकते हैं। ये जो आप कॉटेज बनाएंगे अपने लिए, जिस भूमि को, जो आश्रम की भूमि, आश्रम का जो ज़मीन है, बाबा जी आश्रम का जो 600 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन जो आप लोग को दिया जाएगा, उसमें जो आप अपना घर बनाएंगे तो ये आपको पूरे 10 साल के लिए रहेगा। जैसे हमने कहा था, आप लोग 2 लोग बहुत आराम से वहाँ रह सकते हैं। वैसे वो एक के लिए ही है, लेकिन पति पत्नी है या कोई माँ बेटी या माँ बेटा, जिसका कोई आगे पीछे अब कोई नहीं रह गया, तो वो लोग रह सकते हैं उसमें। और पूरे 10 साल के लिए ये आप लोग के लिए रहेगा और 10 साल से आगे भी आप रह सकते हैं। हाँ, आपको उसमें कुछ जैसे किराए के तौर पर आपको थोड़ा कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जैसे उसे पे कर आप वहाँ और आगे रह सकते हैं। हर एक कुटीर के पास, हर एक कॉटेजेस के सामने सोल गार्डन रहेगा, जहाँ पर फल फूल आदि का पेड़ पौधे वहाँ लगे होंगे, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आगे आप लोग की सुविधा के लिए, आप लोग की खुशी के लिए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आप बाबा जी के कितने करीब रह सकते हैं उसके लिए, बाबा जी के चरणों में आप समीप रहकर, उनके पास रहकर उनकी सेवा करने का मौका जो हम लोग आपको प्रदान कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। हम लोग आपको पूरा भरोसा देते हैं कि ये जो योजना है हमारे आसपास, बाबा जी के आश्रम के आसपास सब जगह मानो ये स्वर्ग भूमि बन जाएगी, क्योंकि यहाँ जो आसपास की जो भूमि है वो बहुत सी योजनाओं में जुड़ी हुई है, जो हमारे ही दोस्तों के अंतर्गत है। कुछ जैसे स्कूल हैं, मॉडल विलेज हैं, इको फ्रेंडली रिसोर्ट हैं, फार्मिंग लैंड, स्विमिंग पूल और हर तरह की सुविधाएं वहाँ आपको वहाँ मिलेंगी। आसपास के जो हमारे बाबा जी आश्रम के आसपास ये सब वहाँ रहेगा, जिससे वो पूरी भूमि एक प्रकार से स्वर्ग भूमि हो जाएगी। और एक बात है कि कोई भी बिना सोचे समझे यहाँ पैसा मत भेज दीजिएगा। कुछ भी होगा हम लोगों को फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कि जगह है या नहीं है। बिना मतलब पहले ही पैसा भेज देना, फिर उसे हम लोगों को वापस करना, ये सब एक प्रकार का काम ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं, आप इस उपयोग का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप लोग पहले हमें फ़ोन कर हम लोगों से जानकारी प्राप्त कर लें और बाबा जी के समीप रहने का अवसर प्राप्त करें। आप लोगों को बैंक डिटेल तुरंत ये वीडियो ख़त्म होते साथ अंत में आपको दिया गया है। आप उसे पूरी तरह से देखिए, इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिए, समझिए, उसके बाद ही आप अपने पैसे को यहाँ लगाइए और आप बैंक डिटेल देखकर ही पूरी तरह से जांच कर आप पैसा भेजें। लेकिन उसके पहले हम लोगों से जानकारी प्राप्त कर लें, फ़ोन कर लें। उसके पश्चात ओम सद्गुरु बाबा जी
नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।